श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत चतुर्थ सोपान विज्ञान कांड। संत पुराण ज्ञान यहु देवत, दक्षिण दिशि यमपुर जीव सेवत। उत्तर होई सकल दुख अंता, जीव लहई सुख अमित अनंता। संत और पुराण यह ज्ञान देते हैं कि दक्षिण अर्थात अज्ञान एवं बंधन की दिशा में जाने वाला जीव अवश्य ही यमालय अर्थात नरक का सेवन करेगा, और उत्तर अर्थात ज्ञान एवं मुक्ति की दिशा में जाने वाला जीव निश्चय ही अपार और अनंत सुख को प्राप्त करेगा। उत्तर आयन मूल घर अंसा, दुख अवसान कहई परहंसा। पुनि सुनु दखि अयन कर बेवा, दुख आरंभ लहई जम सेवा। उत्तर बराबर अंत, अयन बराबर घर। उत्तरायन अर्थात दुख का अंत कर देने वाला घर। परमहंस लोग कहते हैं कि जीव का यही अपना मूल घर है, जहाँ पहुँचने से इनके समग्र क्लेशों का अवसान हो जाता है। उत्तर का उल्टा दक्षिण होता है। इसका मतलब यह होगा दक्षिण बराबर आरंभ, अयन बराबर घर। दक्षिणायन अर्थात दुख का आरंभ कर देने वाला घर। इस घर में आकर रहने वाले का दुख मानो शुरू हो गया, तथा इस घर में आसक्त होकर मरने वाले का दुख पाना भी आरंभ हो गया, अर्थात वह यमराज से सेवा कराने के लिए जरूर यमपुर जाएगा। यही उत्तर दक्षिण हुए अयना, सकल सुनाए हरि मुख बयना। पुनि कछु तात ज्ञान मथि कहेऊ, जे सद्गुरु सेवा महलहेऊ। यही उत्तरायण और दक्षिणायन का रहस्य है, और यही भगवान श्री कृष्ण के समग्र वचनों का सार है, जो मैंने आपको सुनाया। फिर जो कुछ अनुभव के आधार पर प्राप्त हुआ है और जो सतगुरु की सेवा में रहकर ग्रहण किया है, वह समस्त ज्ञान निचोड़ कर आपको बतला दिया। सुनी को विदे मन भयउ अनंता, उदित भये हरि तमस सुचंदा। धान्य धान्य कही प्रभु पद नाए, मिटी भ्रांति अति सय सुख पाए। आपके मुखारविंद से दिव्य ज्ञानों को सुनकर पंडित जी का मन अत्यंत आनंद से खिल उठा। उनके अंदर का अंधकार नष्ट हो ज्ञान रूप सुंदर चंद्रमा का उदय हो गया। उन्होंने आपके प्रति कृतज्ञता के शब्द धन्य है कहते हुए आपके चरणों में माथा झुका दिया और कहा, मेरे अंदर का समस्त संदेह मिट गया और मुझे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ है। अस कही चलेऊ मुदित मही देवा, गए
अगहा जन सेवा। संग युगल प्रेमी मति चंदा, ब्रह्मदेव अरुजन गोविंदा। इतना कहकर उक्त पंडित जी प्रसन्नतापूर्वक चल दिए। तत्पश्चात आप बेगूसराय के निकट बगहा नामक ग्राम में सत्संग की सेवा के लिए पहुँचे। आपके साथ में दो बड़े ही मस्त दिल के सत्संगी थे। एक का नाम श्री ब्रह्मदेव लाल जी और दूसरे का मुंशी श्री गोविंद लाल जी था। करी द्वय दिवस तहाँ सत्संगा, आए पटना युगल सुसंगा। तह दयाल बागीक आवा, आप गयऊ मुंशी सहधावा। आप वहाँ 2 दिनों तक सत्संग करके दोनों सज्जनों के संग पटना आ गए। वहाँ आगरा के दयाल बाग से एक सत्संग प्रचारक पधारे हुए थे। आप मुंशी गोविंद लाल जी, जो राधा स्वामी संप्रदाय के ही थे, को संग लेकर शीघ्र उनके पास पहुँचे। भयऊ तहाँ सत्संग आरंभा, बैठे उत्रय पाछे तजिदम्भा। तेहि कर भे उपदेश बिहाना, पूछे प्रभु एक प्रश्न सुहाना। वहाँ उनका सत्संग प्रारंभ हो गया था। इसीलिए आप तीनों लोग दिखावा छोड़कर पीछे ही जमीन पर बैठ गए। जब उनके प्रवचन का समापन हुआ तब आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। कहूँ मुक्ति मंदिर शुभ साधन, जेहि ते होय दुख क्षय आपन। ते कह ध्यान भजन अरु सुमिरन, कहाँ काल पुनि कीन विसर्जन। महाराज कहिए, मोक्ष धाम में जाने का सुंदर साधन क्या है जिससे अपना दुख समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा, साधन क्या होगा, ध्यान करो, भजन करो और सुमिरन करो, फिर इस विषय पर कल सुनाऊंगा। इतना कहकर सत्संग समाप्त कर दिया। दूजे दिवस भयऊ सत्संगा, दीने हुते उपदेश अभंगा। शब्द विषय बोले अति भारी, सुमिरन ध्यान अलप संघारी। दूसरे दिन फिर ठीक समय से सत्संग शुरू किया। उन्होंने शब्द विषय पर धारा प्रवाह प्रवचन किया, परंतु सुमिरन और ध्यान पर थोड़ा कहकर ही समाप्त कर दिया। श्री सतगुरु महाराज की जय।